वेलकम टू गरुड़ा चैनल। स्वागत है आपका वापस एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। आज के टॉपिक्स में है संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की विशेषताएं और संविधान सभा की कार्यप्रणाली, उद्देश्य प्रस्ताव और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा परिवर्तन। चलिए सबसे पहले जानते हैं संविधान सभा की मांग के बारे में। संविधान सभा गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय यानी कि जो वामपंथी नेता थे ने रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर हो और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा संविधान सभा द्वारा। नेहरू की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स नेतृत्व द्वारा भारत भेजा गया स्वतंत्र संविधान निर्माण हेतु। इस संविधान सभा की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दी क्योंकि इनकी मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए जिसका अपना अलग संविधान हो। इसके बाद 1940 में उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन का गठन किया गया जिसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। 16 मई 1940 को योजना प्रस्तुत की गई जिसमें प्रावधान था भारतीय संघ के गठन का। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1940 में संविधान सभा का गठन किया गया। आइए अब जानते हैं संविधान सभा की विशेषताओं के बारे में। संविधान निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को आधार अपनाया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र से। 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य था। प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर रही। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1940 में हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना की गई जिसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसका बहिष्कार मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान मांग के लिए किया गया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। बाद में 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया जिसमें H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। चलिए अब जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। 13 दिसंबर 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्ष्य थे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना का अधिकार सम्मिलित था। समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की घोषणा की गई। भारत को संप्रभु राज्य के रूप में व विश्व शांति पर बल दिया गया। 23 जनवरी 1946 को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। चलिए अब जानते हैं स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा परिवर्तन। माउंटबेटन योजना अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। इस अधिनियम ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। पहला, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार रखती है। दूसरा, संविधान सभा की विधायिका भी बन गई जिसे 2 अलग अलग काम सौंपे गए। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए आम कानून लागू करना था। बैठक अलग अलग दिन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की संविधान सभा के रूप में और
विधायिका के रूप में अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने की। तीसरा है मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, जिससे सदस्य संख्या 389 के बजाय 299 तक आ गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ, जिसमें संविधान के कुछ भाग को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे मोटिवेटेड।